जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी और बारिश का तो कहीं पता नहीं है और कभी कभी हो भी जा रही है बारिश। तो आज हम बात करेंगे हमारे लकी जेड प्लांट के बारे में कि मानसून में हम अपने लकी जेड प्लांट की देखभाल कैसे करें। ये देख लीजिए, मेरा पौधा काफ़ी स्वस्थ है, घना भी है। और आज मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसी बारे में बात करूँगी कि इसकी देखभाल कैसे करें, कैसे हम अपने पौधे को घना बनाएं, उसको मरने से कैसे बचाएं, मानसून में इसकी कैसी देखभाल करें, क्या खाद दें, क्या ना दें, क्या, इसी सब बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरा जो जेड का पौधा है ये 5 साल पुराना है। आप एक बार ले आइए। ये पौधा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इसे देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी देखभाल बस, और ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो और एक बार जब आप ले आएंगे तो आप इसे हज़ारों पौधे बना सकते हैं, कई प्रकार के आकार भी दे सकते हैं, जैसे लोग देते भी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, पर इससे मैंने बहुत सारे पौधे बना लिए। इसकी छोटी कटिंग भी लग जाती है, आप थोड़ी सी भी टिप तोड़ के 2-3 पत्तियों वाली भी लगा देंगे तो वो भी लग जाती है आराम से। और आज इसके बारे में ही बात करेंगे। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्रेसला ओवाटा है और ये कई वैरायटियों में आता है। ये वाला जो है इसे हम जेड ही बोलते हैं। तो इसके और भी कई नाम हैं, जैसे धन कुबेर, मनी प्लांट, और ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन सामान्यतः हम इसे जेड प्लांट ही बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना है, वास्तुशास्त्र में वास्तुकारों का मानना है कि ये पौधा जो है घर में सुख समृद्धि लेके आता है, धन की कमी नहीं होने देता है। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, पर मैं उस सब पे नहीं जाऊंगी। आज मैं सिर्फ जेड प्लांट की देखभाल की बात करेंगे कि हम अपने जेड प्लांट को मरने से कैसे बचा सकते हैं और उसे जल्दी घना और उसके तने को मोटा कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और जो इससे कटिंग की है, इसकी जो टहनियाँ मैं काट रही हूँ, इनसे मैं कुछ बनाऊँगी लास्ट में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइए कैसा लगा मेरा जो मैं बनाऊँगी इससे वो। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को और बात करते हैं हमारे जेड प्लांट की। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैंने ये कटिंग कर ली है और इतनी सारी कटिंग्स निकली हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इसकी कटिंग करने को थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। मैं चाह रही थी कि जो टहनियाँ हैं ना थोड़ी लंबी लंबी हो जाए, उसके बाद ही मैं कटिंग करूँ, क्योंकि मुझे कुछ इससे बनाना था। लेकिन जो मैं बनाना चाहती थी वो तो बन नहीं पाया, पर दूसरी ही चीज़ बनी है। तो आप लोग बने रहिए। और इसकी जो टहनियाँ मैंने काटनी है उन पे मैंने हल्दी लगा दी है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे इस पौधे में कोई बीमारी नहीं लगती है, कभी कभार इस पर 1-2 मिलीबग देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। और बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। एक बार आप लाइए तो फिर अगर आप लगा के भूल भी जाएंगे तो भी बुरा नहीं मानता। समय समय पर बस थोड़ा बहुत इसको खाद पानी की ज़रूरत होती है, वो आप ज़रूरत पूरी कर दीजिए और हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो इतनी सारी टहनियाँ जो है मैंने काट ली हैं। और बात कर लेते हैं हम अपने जेड प्लांट की। ये जो पौधा है ये एक प्राकृतिक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है। ये जो हवा में, हमारे वातावरण में जो जहरीली गैसें होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है और ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप देख रहे हैं ना मेरा पौधा कितना स्वस्थ है और कितना अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल नहीं करती हूँ, तो जितना मैं करती हूँ उतना मैं बताऊँगी। बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊँगी कि ये करिए वो करिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी देखभाल, और आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा। तो ये जितनी भी टहनियाँ मैंने निकाली हैं, इनके नीचे से जब हम इसे लगाएंगे, इसके नीचे से जितनी भी पत्तियाँ हैं टहनी की, ये हम हटा देंगे। हटाने के बाद ये जो है ना थोड़ा सही से लग जाएगा, और जितनी छोटी भी बचेंगी उनको भी हम किसी डिब्बे वगैरह में लगा देंगे। ये जो पौधा है ये दक्षिण अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई है और यहाँ उसे वहाँ इसे लाखों की संख्या में लगाया जाता है, क्योंकि ये जो पौधा है ना 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि वहाँ इस पौधे को बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। और जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी विवाह या कोई और समारोह, पूजा पाठ जो भी होता है, वहाँ जन्म दिवस वगैरह, तो इस पौधे को उपहार में ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वहाँ शुभ माना जाता है। इसीलिए हमें भी बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि इस पौधे को उपहार में नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जहाँ इसकी उत्पत्ति है वहीं इसे इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है कि हर शुभ मौके पर इस पौधे को उपहार में दिया जाता है, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारे लकी जेड प्लांट की देखभाल की।
तो इसकी देखभाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा पौधा है ये पहले बहुत छोटे से डिब्बे में लगा हुआ है। जब पौधा आप लेके आएँ और पौधा छोटा हो तो छोटे डिब्बे या गमले में ही लगाइए किसी में, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा बड़े गमले या डिब्बे में लगा देते हैं तो वैसे हमारा पौधा जल्दी से बड़ा नहीं होता है। तो जब भी आप लेके आएँ तो छोटे गमले में पहले इसको लगाएं। उसके जब बड़ा होने लगे जैसे जैसे पौधा, फिर आप उसको बड़े गमले में लगा दीजिए। इसकी मैंने पिछले साल ही रिपोर्टिंग करी थी और बहुत अच्छा नहीं था तब ये पौधा। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो और भी पहले बनाई हैं जिनमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ इसकी देखभाल की बात करूँगी। तो इसकी देखभाल के लिए हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा ये है जो कोलियस का पौधा है, ये मटके में लगा हुआ है। ये मटका मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे कुछ बनाना है, और अच्छा हुआ मैंने इस पौधे को निकाल लिया। ये देख लीजिए इसकी जड़ भी ना ख़राब होने लगी, क्योंकि इस जो मटका है इसमें पहले से ही मिट्टी भरी हुई थी। इसमें पहले भी एक पौधा लगा था, तो इसमें ही मैंने ये जो कटिंग थी लगा दी थी। ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, लेकिन अभी लग रहा था मुझे ये पौधा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो आज मैं पहली बार कोलियस का पौधा गमले में लगा रही हूँ। इससे पहले मेरे जितने भी कोलियस के पौधे हैं वो सब कबाड़ में ही लगे हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा रुपए खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी सी भी टिप इन पौधों की कहीं से ले आते हैं, छोटा सा भी टुकड़ा ले आते हैं, तो इससे भी आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है, बहुत कम देखभाल में। तो इस तरीके से आप एकदम बिना रुपए की फ्री की जो गार्डनिंग है, बागवानी कर सकते हैं। बागवानी करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा मांग मांग के भी काम चला सकते हैं। 1-2 पत्ती, 1-2 टहनी देने के लिए कोई भी नहीं मना करता। हाँ, कभी कभी लोग कर देते हैं। एक बार मैंने ये भी कहा था कि पौधों की चोरी कर लेनी चाहिए, तो एक लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला था कि आपको किसने कहा चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके किसी ने गमले वगैरह भी चुरा लिए। तो मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई आप किसी के गमले चुरा लीजिए या किसी की पौधे चुरा लाइए उठा, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा पौधे जो है ना मांग के ही लेके आती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने एक पत्ती और एक टहनी की बात की थी। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप किसी के भैया गमले चुरा लाइए या कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आप मांग के ले लीजिए, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो दे ही देता है। और बहुत सारे पौधे तो रोड साइड पे भी ऐसे होते हैं जहाँ से हम ले आते हैं, जैसे गुड़हल है, बोगनवेलिया है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो रोड साइड पे हमें मिल जाते हैं। तो वहाँ से हम एक टहनी वगैरह ले सकते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। तो हम बात कर लें, ये है हमारा बना रही थी। ये जो मटका है, मैं इससे जो गोल वाली जो टोपियारी होती है वो बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास गमला नहीं है। अभी मैंने ये मटका रख के देखा, इसमें ये पूरा फिट बैठ रहा था, और मैंने इसमें से इसी वजह से इस कोलियस के पौधे को भी निकाल दिया, लेकिन ये बन नहीं रहा था। तो कोई बात नहीं, ये गमला बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होता गमला तो सही रहता। और मटका तो इसके आसपास जगह नहीं बच रही थी बनाने के लिए, तो कोई नहीं। ये जो स्टिक देख रहे हैं ये झाड़ू में हमारी निकलती हैं। जब हमारी झाड़ू टूट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें इस तरह की ये बांस की स्टिक्स निकलती हैं, लकड़ियाँ निकलती हैं। तो आप इन्हें रख लीजिए, ये बहुत काम की होती हैं। और इस तरीके से मैंने इनको कुछ 4-5 स्टिक हैं, इनको बांध लिया है रील से, धागे से, किसी भी धागे से आप बांध सकते हैं अच्छे से। और इसे हम बनाएंगे। अब मैं इसे एक पेड़ का मतलब पौधे का आकार देना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सा बना। ऐसे मैंने एक बार देखा था किसी की वीडियो में, उनका पौधा बहुत सुंदर था, बहुत ऊंचा और लंबा, बिल्कुल जैसे पेड़ जाता है, पौधा जो होता है वो जाता है, वैसे ही था। तो मैं इसे वैसे ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग ये देखिए, और फिर मैं बात कर लेती हूँ इसकी देखभाल की। तो हमारा जो लकी जेड प्लांट होता है, इसके लिए 3 से 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसको पानी का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है, और थोड़ा बहुत खाद का। तो पानी आप अपने जेड प्लांट को कम से कम दीजिए। अगर आप 10 से 12 दिन भी पानी नहीं देते हैं, थोड़ी सी नमी बनी रहे, तो भी हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसके तनों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है। अगर हम इसे ज़्यादा पानी देते हैं तो हमारे जो पौधा है ना, इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत पतली पतली जड़ें होती हैं। बहुत पानी से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, और अधिक पानी से पत्तियाँ भी पीली होकर इसकी गिरने लगती हैं, और फिर उन पत्तियों में चमक भी नहीं रहती है। और दूसरी चीज़, आप इतना भी कम पानी नहीं दें। कभी कभी कम पानी की वजह से भी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और हमारा पौधा ख़राब होने लगता है। तो पानी का ध्यान रखें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी दें। दूसरी चीज़ है, इसे धूप की बहुत ज़रूरत होती है। ये पौधा फुल सनलाइट में रहना चाहिए। कम से कम इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अगर इतनी नहीं मिल सकती तो 2 से 3 घंटे की सुबह की जो धूप होती है वो आप अपने पौधे को ज़रूर दें, क्योंकि ये पौधा जितनी अच्छी सी धूप मिलेगी उतना ही अच्छा ये पौधा चलेगा, और इसकी पत्तियां जो हैं हरी बनेंगी, और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो
पानी का ध्यान रखिए और धूप का ध्यान रखिए। तीसरी जो चीज़ है, इस पौधे को खाद की बात कर लेते हैं। कभी कभी गुड़ाई नहीं हो पाती, ऐसा हमारा पौधा फैल जाता है, तो आप इसको वैसे तो कोई भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक सबसे बिल्कुल फ्री की खाद जो बता रही हूँ आपको, वो है हमारी चाय पत्ती। आप इसे फ्रेश चाय पत्ती भी दे सकते हैं और जो हमारी प्रयोग की हुई चाय पत्ती होती है वो भी दे सकते हैं। धुलकर साफ करके सुखा लीजिए और इसमें ऐसे ही डाल दीजिए और पानी दे दीजिए। आप 20 से 25 दिन में से ये खाद दे सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी होती है चाय पत्ती की खाद। तो कैसी लगी हमारी वीडियो और ये देख लीजिए, हमारा ये बन के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर बताइए ये कैसा लग रहा है। चौथी जो चीज़ है, समय समय पर आप इसकी कटिंग ज़रूर करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप पौधे की अपनी कटिंग करेंगे उतना ही इसका तना मोटा होगा, घना होगा और जल्दी बड़ा होगा। तो कटिंग ज़रूर से कीजिए और मानसून में थोड़ा ध्यान रखिए कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। 1-2 बारिश पड़ जाए तो ठीक है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो आप थोड़ा इसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ बहुत ज़्यादा पानी ना गिरे, या समय समय पर इसकी मिट्टी ऐसी पोरस बनाइए कि गमले में पानी ठहरे नहीं, क्योंकि गमले में पानी ठहरेगा तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो सड़ जाएंगी और जड़ें भी सड़ जाएंगी और हमारा पौधा मर जाएगा। तो बारिश का बहुत ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा इसे बारिश में ना रखिए। समय समय पर गमले में पानी जो इकट्ठा होता रहे उसको निकालते रहिए, नहीं तो ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा पौधा मर जाएगा। तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है और जिससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और एक पौधे से हम हज़ारों पौधे बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से, किसी पड़ोसी से कहीं से भी 1-2 टहनी ले लीजिए। वैसे महंगा भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 100 रुपये के आसपास मिल जाता है। 60 से 100 रुपये में दे देते हैं नर्सरी वाले भी। जब मैं ये पौधा लेके आई थी तो ये 60 रुपये का मिला था और मैंने इस तरह इसमें हल्दी का प्रयोग किया है, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, इससे हमारे पौधों में फंगस नहीं मिलता। ये देख लीजिए, हमारा ये जो बनाना चाह रही थी मैं, ये बन के तैयार हो गया। बना तो मैं गोल वाली टोपियारी रही थी, लेकिन वो गमला छोटा पड़ गया और मेरे पास कोई गमला नहीं था और भी कुछ ऐसा कबाड़ वगैरह नहीं था। और ये देख लीजिए हमारा पौधा कैसा लग रहा है, ये बन के तैयार हो गया। कोलियस का भी पौधा हमारा लग गया है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत